नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी एग्जाम अड्डा में। और आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो आपके लिए लेके आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके एग्जामों में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाएं, तो इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए और आइए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप इनमें सॉल्व कर पाते हैं। ये भी आप हाथों हाथ चेक करते रहें। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे कब लागू किया गया था। तो जिसे कब लागू किया गया था मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था, तो ये है 1986। तो 1986 में इसको लागू किया गया था, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है। तो गन मेटल में यूज होता है आपका कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक गन मेटल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है, मतलब सोवियत संघ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको लिया गया, पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, यूएसएसआर से। जो ये रशिया वगैरह हैं और ये यूक्रेन है, ये सारे यूएसएसआर के पार्ट थे, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे टूटते गए और इनसे अलग अलग देश बनते गए। तो ये सोवियत संघ से लिए गई थी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे, डूडोंग डूडोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो ये है गाइज आपका मन्नार की खाड़ी का। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे जीनॉन जीनॉन गैस है, वो अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग में ली जाती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरजीत कौर का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो गुरजीत कौर है वो हॉकी टीम में खेलते हैं, तो इसलिए हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन गाइज 7 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो वो है बाली तृतीया। बाली तृतीया उड़ीसा का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है। तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी होता है, लेकिन विटामिन बी में भी गाइस वैरायटीज आ गई हैं। तो विटामिन बी 1 है, उसकी वजह से बेरी बेरी होता है, ये आप ध्यान रखें। विटामिन बी 1, तो बी वन की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजुल आईने अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में है। तो गोल गुम्बज भारत के कर्नाटका में गोल गुम्बज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो गोवा का लोक नृत्य गाइज है फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन गाइज, अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, तो निम्न में से देखिए कौन सा सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो देखेंगे पर्थ लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन नहीं, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है विश्व का। लेकिन अब ये नहीं रहा, अब ये सेकंड नंबर पे चला गया। अब हमारे जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जो स्थित है, वो अब फर्स्ट नंबर पे आ चुका है गाइज। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में से देखना था, तो ऑप्शन में तो मेलबोर्न ही है इनमें से सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन अगर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम के बारे में बात होगी तो वो अहमदाबाद का है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,10,000 है। जबकि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 90,000 है। तो ये आप जरूर याद रखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन गाइज आप देख रहे हैं, ये साइंस से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स आत्महत्या की थैली है, सुसाइड बैग है। तो सुसाइड बैग निम्न में से कौन से कहते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक जो हिंदी में जो ऑप्शन मिला है वो एक अलग तरीके से लिखा मिला है, लयन का इसमें मिला हुआ है, जबकि लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम लाइसोसोम को आप कहेंगे आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ इसमें बनते हैं, इस वजह से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन पूछा था, एसएससी का पेपर है, तो इसमें लयन का वर्ड यूज किया गया था। तो आप हिंदी में ये भी याद रखें, क्या पता ये आ जाए। बाकी तो लाइसोसोम इसमें है। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे, सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो वो है गाइज सूरजकुंड, आपके हरियाणा के जो बंदे हैं वो जानते होंगे, हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। अगला क्वेश्चन,
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री से है। उन्मुक्त मर्यादा, मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो ये कृष्णदेव राय थे। इन्होंने अमुक्त, उन्मुक्त नहीं, अमुक्त मर्यादा जिसका लेखन किया था कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया था? तो इसमें आ जाएगा गाइज सुशील कुमार। तो इसका आप याद रखें पुस्तक का नाम कि सुशील कुमार। ये भी पूछ सकता है कि इस पुस्तक की लेखन किसने किया था? तो वो सुशील कुमार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन कौन सी लड़ाई हुई थी? कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तराइन का युद्ध हुआ था। आपको पता ही होगा कि तराइन का युद्ध कब हुआ? तो तराइन का युद्ध 1191 में भी हुआ और 1192 में भी हुआ था। तो पहला युद्ध है जो मोहम्मद गौरी हार गया और दूसरे को पृथ्वीराज चौहान है जी वो हार गए थे। अब आपको देखेंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध तो गाइज खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये याद रखें आप। और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर, ठीक है, इनके बीच ये हुआ था। अगला जैसे देखेंगे आप प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई गाइज आप देखेंगे तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, ठीक है। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। इसमें बंगाल के नवाब की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, वो आपस में लड़ी थी। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, उनको इसमें हार का सामना करना पड़ा था। अगला जैसे आप देखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध आपका होता है 1764 में। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों की सेनाओं के बीच में हुआ था ये। और इसमें बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह थे आलम द्वितीय। इनकी संयुक्त सेना थी, वो अंग्रेज कंपनी से इसमें लड़ रही थी। तो गाइज इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम। तो इसका करेक्ट आंसर राइजोबियम होगा। और गाइज एक और आपको मैं एक विशेष सूचना दे देना चाहता हूं कि आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन की जो सीरीज है, मैं इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें साइंस के लगभग 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके जीव विज्ञान से रिलेटेड हैं, तो वो क्वेश्चनों की सीरीज इसके बाद आने वाली है। तो वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आप चैनल पर विजिट इसके साथ साथ करते रहें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड कि जीएसटी परिषद जो जीएसटी काउंसिल है उसमें कितने सदस्य हैं? उसमें 33 सदस्य हैं। और जीएसटी लागू कब हुआ था ये भी हम बता देते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो ये तो अब चेंज हो भी गया होगा, लेकिन ये कुड़नकुलम ये सबसे ज़्यादा वहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता था। तो अब ये चेंज हो गया होगा, आप इसको चेक करके जाएं, अपडेट होके जाएं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए गाइज, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? अब इस प्रकार के क्वेश्चन गाइज एसएससी में आ रहे हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए आपके कहीं आ जाए, तो इसलिए 1925 में इसका गठन होता है। तो कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं। जब एसएससी ले रही है तो आपके भी बिल्कुल आ सकते हैं, जो कि आर्मी से रिलेटेड एग्जाम्स होती हैं, डिफेंस की जो भी एग्जाम्स है, और आपकी 41 एफएडी और आईएमए देहरादून वगैरह के एग्जाम्स हैं, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका जो भी हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए द साइलेंट क्राई के लेखक हैं। तो पुस्तकें भी, अगर आपके नाम पुस्तकों भी पूछे जा सकते हैं, तो ये एसएससी में पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। और एसएससी से मुझे नहीं लगता कि टफ कोई एग्जाम और होता होगा आपके लेवल वाली में। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाल मोहन घोष। नेक्स्ट, और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो जो सरकार के पास जो पूरा इनकम होती है ना, वो राजस्व होता है। तो राजस्व में से जो पूरा होता है इनकम, वो उसमें से अगर आप कुल व्यय को घटा देंगे, तो राजकोषीय घाटा का मतलब होता है सरकार के कुल राजस्व, जो कुल आय होती है, अर्निंग होती है, और जो खर्चे होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है ना गाइज, वो राजकोषीय घाटा होता है। ये राजकोषीय घाटा एक तरीके से हम जो हमारा सरकार है वो जो लोन लेता है, ऋण लेता है, वही राजकोषीय घाटा होता है। तो इस तरीके से गाइज आपका ये 25 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अवनी एग्जाम अड्डा को आप जरूर सब्सक्राइब करें गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको याद करते रहिए और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है और उसके ऊपर उसमें हम आपको साइंस के वन लाइन क्वेश्चन लेके आएंगे और लगभग 50 क्वेश्चन का सेट मैं आपको उस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें मोस्टली होंगे जो आपके एक जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।